नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति में एक काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है प्रशांत किशोर, बिहार्स पॉलिटिकल गेम चेंजर। और इसमें ना एक बड़ा सवाल उठाया गया है, क्या प्रशांत किशोर मतलब पीके बिहार में सचमुच कोई तीसरी राजनीतिक शक्ति बन गए हैं? लेख की शुरुआत ही एक मशहूर फिल्मी डायलॉग से होती है, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। और लेखक को लगता है कि ये बात पीके पर बिहार के संदर्भ में काफ़ी सटीक बैठती है। तो चलिए इसी विश्लेषण को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि इस स्रोत के हिसाब से पीके क्या कर रहे हैं वहाँ। स्रोत ये बता रहा है कि पीके का उभरना बिहार में लगभग 20 साल बाद एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है, खासकर तब जब दो बड़े गठबंधन ही हावी रहे हैं हमेशा। उनकी पटना रैली हो या फिर उसके बाद की यात्राएं, दिन हो या रात, काफी भीड़ जुट रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये तो दिखाता है कि उनकी पकड़ बढ़ रही है जमीन पर। और हाँ, एक और दिलचस्प बात है इसमें, जो पार्टियां पहले उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, मतलब नकार रही थी, अब उनमें पीके का डर दिखने लगा है, ऐसा लेख का मानना है। अच्छा, यहाँ तक कहा जा रहा है लेख के मुताबिक कि दूसरी पार्टियों के नेता अपनी ही पार्टी को धमका रहे हैं। धमका रहे हैं? किस तरह से? कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो पीके के जन स्वराज में चले जाएंगे, मतलब एक तरह से ब्लैकमेल। ये तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन देखिए, बिहार में तीसरे विकल्प की ये कोशिश को पहली बार तो हो नहीं रही है। लेख भी याद दिलाता है 2005 में रामविलास पासवान जी ने कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल। और 2020 में चिराग पासवान ने। 2005 में तो एलजेपी की भूमिका सरकार बनाने में काफी अहम हो गई थी। और 2020 में चिराग पासवान वो खुद तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया था उन्होंने। सही कहा। तो फिर इस बार पीके के लिए क्या अलग है? स्रोत क्यों मानता है कि उनके लिए माहौल ज्यादा अच्छा है? हाँ, यहीं पर विश्लेषण थोड़ा गहरा जाता है। लेख का तर्क है कि पीके ने तैयारी बहुत लंबी की है। वो 2.5 साल की पदयात्रा। 2.5 साल? हाँ, लाखों लोगों से सीधा मिलना जुलना, बात करना और उसके बाद पार्टी बनाना। यानी कि बस चुनावों के पहले आ गए। और स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि उनके पास संसाधन भी बेहतर है और शायद संगठन बनाने वाले अनुभवी लोग भी साथ हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ हवाई बात नहीं लग रही, मतलब एक प्रॉपर जमीनी तैयारी दिखती है। तो मतलब तैयारी और संगठन पर जोर है। लेकिन जो सबसे अहम बात इस लेख में मुझे लगी वो ये कि कैसे पीके ने चुनाव का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है, ऐसा स्रोत का दावा है। दशकों से जो राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती थी, उसे पीके ने मुद्दों पर ला दिया है, जैसे रोजगार, पलायन, और ये भी कि जो विरोधी पहले उनके सरनेम पांडे को उछाल रहे थे, वो भी अब चुप है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पीके ने कोशिश की है कि चुनावों की जो मुख्य बहस है वो बदल जाए। जी। मुद्दे कौन से? जैसा लेख बता रहा है, बिहार बनाम गुजरात का नैरेटिव। हाँ, कि वोट यहाँ, फैक्ट्री वहाँ क्यों? एग्जैक्टली। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? ये भाई जितना मोदी का भक्त है, जो लोग भाजपा मोदी को वोट दिए हैं वो बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? फिर नीतीश कुमार के काम का हिसाब किताब। पलायन और रोजगार तो खैर सबसे बड़े मुद्दे हैं ही, और परिवारवाद बनाम बच्चों का भविष्य, ये सारे मुद्दे पीके ने उठाए। सुझाव दे रहे हैं, जिसको भी वोट देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लेके अपने बच्चों के लिए वोट दो। और मजे की बात यह है, जैसा लेख कहता है, कि अब विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों पर बात करने लगा है। अच्छा। हाँ, पलायन, परिवारवाद, गुजरात बनाम बिहार, ये सब अब मुख्य धारा की बहस में आ गए हैं। तो लेख का विश्लेषण है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं पीके को ही मिल सकता है। वाह, तो मतलब नैरेटिव सेट करने में पीके कामयाब रहे हैं स्रोत के अनुसार। ये सब सुनने के बाद सवाल तो यही उठता है कि जमीन पर इसका असर कितना होगा? क्या ये वोटों में बदलेगा? स्रोत क्या नतीजा देखता है इसका? देखिए, विश्लेषण साफ तौर पे कह रहा है कि पीके ने चुनावी चर्चा की दिशा तो मोड़ दी है। वो बहस के केंद्र में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल वही है जो आपने पूछा, क्या ये बदला हुआ नैरेटिव वोटों में तब्दील होगा? लेख का निष्कर्ष यही है कि अगर बिहार की जनता ने इस बार कुछ अलग सोचा, उन पर दाव लगाया, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, अप्रत्याशित। चौंकाने वाले नतीजे। तो अगर हम सार देखें तो ये विश्लेषण प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में एक बहुत ही अहम किरदार की तरह दिखाता है। एक ऐसा किरदार जिसने कम से कम बहस का मुद्दा तो बदल ही दिया है। लेकिन हाँ, एक बुनियादी सवाल अभी भी हवा में है, जिस पर सोचने की जरूरत है।
क्या सिर्फ नैरेटिव बदल देने से, मतलब सालों से जमी हुई जो राजनीतिक वफादारियां हैं, जो समीकरण हैं, क्या वो टूट सकते हैं? सही बात। या फिर आखिर में वही पारंपरिक मुद्दे जैसे जाति वगैरह वही हावी रहेंगे? इसकी असली परीक्षा तो जाहिर है नतीजों के दिन ही होगी।